एक घने जंगल में एक विशाल तालाब था। वहां तरह तरह के जीव जंतु, मछलियां, कछुए और केकड़े अपना बसेरा बनाए हुए थे। सभी बड़े प्यार से वहां रहते थे। तालाब की गहराई में मछलियां तैरती थीं। किनारे पर कछुए धूप सेंकते थे और पक्षी आकाश में उड़ते थे। लेकिन इनमें से एक बगुला था जो अब बूढ़ा हो गया था और उसे मेहनत करने से चिढ़ थी। उसकी आंखें कमजोर थीं, जिससे वह मछलियां पकड़ने में असमर्थ था। आलस्य के कारण वह अक्सर भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा होकर सोचता रहता कि कैसे बिना किसी मेहनत के भोजन पाया जाए। एक दिन उसके दिमाग में एक नकारात्मक लेकिन चालाक विचार आया। उसने तालाब के किनारे खड़े होकर रोना शुरू कर दिया। पास में ही एक केकड़ा, जो तैरने का आनंद ले रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहते देख उसके पास आकर बोला, मामा, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? मछलियाँ पकड़ने के बजाय यहाँ क्यों खड़े हो? केकड़ा चिंतित था। बगुले ने एक नाटकीय हिचकी ली और कहा, बेटा, मैंने बहुत मछलियां पकड़ ली हैं। अब मैं यह पाप नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है। मैं अब पास में तैर रही मछलियों को भी नहीं पकड़ूंगा। तुम देख सकते हो। केकड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, लेकिन मामा, अगर तुम शिकार नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम मर नहीं जाओगे? बगुला एक बार फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, इस तरह जीना बेहतर है बेटा। हम सभी को जल्दी मरना है। मैंने सुना है कि यहाँ 12 साल का सूखा आने वाला है। उसने कहा कि यह जानकारी उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा से मिली थी, जिनकी भविष्यवाणियां हमेशा सच होती थीं। यह सुनकर केकड़ा तेजी से चला गया और बाकी जीवों को यह बताते हुए कि बगुला अब बलिदान और भक्ति का रास्ता अपना चुका है, सभी को सूखे की चेतावनी दी। तालाब के सभी जीव, मछलियां, कछुए, बत्तखें और सारस बगुले के पास दौड़ पड़े। उन्होंने कहा, भगत मामा, तुम हमें बचाने का उपाय बताओ। तुम तो महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वहाँ कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें एक पहाड़ी झरना बहता है। वह कभी नहीं सूखता। अगर तुम सब वहां चले जाओ तो तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन एक नई समस्या थी कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। बगुले ने जल्दी से समाधान दिया, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले जाऊंगा। अब मेरा सारा जीवन दूसरों की सेवा में व्यतीत होगा। सभी जीव खुशी से चिल्लाने लगे, बगुला भगत जी की जय। बगुले को खुशी हुई, लेकिन असल में उसकी योजना कुछ और थी। हर दिन वह एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और चट्टान के पास पहुंचकर उसे वहां पटककर खा जाता। कभी कभी उसका मन किया तो वह 2 जीवों को एक साथ खा जाता। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी और चट्टान के पास हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा। बगुला मोटा होता गया, उसकी चमड़ी पर लाली आ गई और उसके पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। जब अन्य जीव उसे देखते तो कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भक्त जी के शरीर को लग रहा है। बगुला मन ही मन हंसता और सोचता कि ये जीव कितने मूर्ख हैं जो उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। दिन इसी प्रकार गुजरते गए। एक दिन केकड़ा बगुले के पास आया और बोला, मामा, तुमने इतने सारे जानवरों की जान बचाई, लेकिन मेरी बारी कब आएगी? बगुला हंसते हुए बोला, आज तुम्हारी बारी है बेटा। चढ़ जाओ मेरी पीठ पर। केकड़ा खुशी खुशी बगुले की पीठ पर चढ़ गया। लेकिन जब वे चट्टान के पास पहुंचे तो केकड़े ने हड्डियों का पहाड़ देखा। उसने बगुले से पूछा, ये हड्डियों का ढेर क्या है? जलाशय कितना दूर है मामा? बगुला ठहाका लगाकर बोला, मूर्ख, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ लाकर खाता हूँ। आज तुम्हारी मौत आएगी। केकड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पंजे बगुले की गर्दन पर कस दिए और उसे पकड़ लिया। वह तब तक नहीं रुका जब तक बगुला चुप नहीं हो गया। बगुले का कटा सिर लेकर केकड़ा तालाब पर लौटा और सभी जीवों को बताया कि कैसे बगुला उन्हें धोखा देता रहा। सभी जीव एकजुट होकर उसका धन्यवाद करने लगे।
तालाब के सभी जीवों ने एकता और सतर्कता का जश्न मनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे फिर कभी किसी के छल में नहीं आएंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बाहरी रूपों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर छल हो सकता है। इसलिए जीवन में हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमें सदा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।